कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आपको जो फाइनल टाइम एग्जाम है वो 27 या 28 से स्टार्ट हो रहा है। और आपकी जो मिड टर्म की आपकी जो फाइनल टाइम की डेट शीट का जो पोर्टल है वो 1, 2 या 3 दिन के अंदर आप लॉन्च कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप अपनी डेट शीट बना लें। मीन्स आपका 15 फेब तक आपको जो डेट शीट का पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं CS402 के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं या जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मैं जो टॉपिक्स में कह लूँ जो आपके फाइनल टाइम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका ज़्यादा बिल्ड के पेपर आपके फाइनल टाइम में आ सकता है, उसके बारे में बात करूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे देखते हुए मेरी जो फाइनल टाइम के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस हैं, सीरीज़ है, उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर जो बैठे हुए हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टडी की स्कीम के बारे में या स्टूडेंट्स की हेल्प के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, बनाते हैं, उन्होंने मुझे देखते हुए मेरे कंपटीशन में क्या किया कि जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स की वीडियो हैं या जो फाइनल टाइम की प्रिपरेशन के नाम से उन्होंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। और हुआ क्या हाँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे उनके बारे में कहा है कि सर वो जो बताते हैं आता नहीं है। मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं, जो जिन लेक्चर्स से तैयार करने के बारे में मैंने बताया हुआ है, वहाँ से उन्होंने मुझे कहा है कि सर जो आपने बताया था पेपर वहीं से आया और हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आए। काफ़ी ज़्यादा जो मेरे 1-2 सब्जेक्ट्स की वीडियो हैं उनमें मैंने ये कहा है कि कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। तो उसका मतलब ये है कि आपने कुछ चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। तो मिड टर्म में ये नॉर्मली होता है। मिड टर्म में आप क्योंकि शॉर्ट लेक्चर होते हैं, मीन सिलेबस कम होता है, तो ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम उनको स्किप नहीं कर सकते होते। मुझे क्रिटिसाइज भी किया गया कि आपने तो सारे ही कह दिया कि सारा याद करके जाना है। तो जब मैंने सारा कहा याद करके जाना है, दैट मीन कि आपने सारा ही पढ़ के जाना है, क्योंकि वो सारा ही इम्पोर्टेंट है। आपको वहाँ पे किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं दी गई, मतलब आपको सारी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट होती हैं। मैंने एक दो सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश के हैं, उनके मैंने बताया है कि आपने इसको स्किप नहीं करना। बहरहाल आज हम लोग देखेंगे CS402 के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो फाइनल टर्म के लिए क्या होंगे और हमने किस तरह या आपने किस तरह उनको तैयार करना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छा आ जाए। मैं ये कह लूँ कि ये सब्जेक्ट जो है ना बड़ा आसान और बड़ा मीठा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको सही से तैयार करो ना, सही से, तो आप इसमें B पॉजिटिव तो ले सकते हो। ठीक है, मैं A तक नहीं जाता, मैं B तक रहता हूँ कि आप लोग B पॉजिटिव आप इजीली ले सकते हो अगर आप इसको थोड़ा सा भी तैयार करके जाते हो, थोड़ा सा भी समझ के जाते हो, क्योंकि बहुत आसान ये सब्जेक्ट है। और फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत इजी है, किसी किस्म की मुश्किल इसके अंदर चीज़ नहीं है। ये बेसिकली आपको जो मैथ 202 है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उससे मिलता जुलता है, ये आसान है बहुत। बहरहाल हम आते हैं हमारे क्या कहते हैं लेक्चर्स पर कि हमें कौन से लेक्चर्स तैयार करने चाहिए हमारे फाइनल टर्म के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 23 आएगा, 24 आएगा, आप बल्कि 23 को आप छोड़ दें, आ जाएं आप 24 पर। हमारे पास है रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, और कम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज में भी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। आपकी जो रेगुलर लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आप एक रेगुलर लैंग्वेज किस तरह बनाते हैं, एक रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, वो उसका आपको पता होना चाहिए कि एक रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज आपने गो थ्रू कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। फिर आ जाएंगे नॉन रेगुलर लैंग्वेज, लेक्चर नंबर 25 है, तो आपने इसको भी गो थ्रू करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के डिफरेंट बिटवीन में है, रेगुलर और नॉन रेगुलर, तो आपको इसका पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 26 पंपिंग लीमा देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है जस्ट, ठीक है। और सूडो को लेक्चर नंबर 27 हमें स्किप कर देना है। लेक्चर नंबर 28 जो है सूडो थ्योरम गो थ्रू करना, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। लेक्चर नंबर 29 में आ जाएं तो बस देख लेना, ज़्यादा इसमें मतलब क्या ना पंगे मत लेना कि रट्टा मारने बैठ जाओ, जस्ट गो थ्रू करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बाकी स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो। लेक्चर नंबर 30 भी छोड़ देना। 31 पे आ जाओ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG और CFG टर्मिनोलॉजी। लेक्चर नंबर 31 आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सही से तैयार करना है। लेक्चर नंबर 32 में आ जाए ट्रीज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू, अगर चाहें तो कर लें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये रिकमेंड करता हूँ कि छोड़ने की कोई चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो जस्ट गो थ्रू कर लेनी है,
ताकि आपका अगर पेपर में उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो आपको आता हो। लेक्चर नंबर 33 में अगर आप आ जाएँ, पॉलिश नोटेशन जस्ट गो थ्रू कर लेना, एंड टोटल लैंग्वेज लेक्चर नंबर 34 रेगुलर ग्रामर गो थ्रू करना है, ज़्यादा वो नहीं करना। 35 नल प्रोडक्शन बहुत ईजी है, बहुत आसान है, गो थ्रू कर लो, मर्जी है आपकी, छोड़ दो, मर्जी है आपकी। लेक्चर नंबर 36 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी तय करना है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ये शॉर्ट इसके अंदर आता है। और लेक्चर नंबर 37 न्यू फॉर्मेट फॉर एफएज, यार देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। 38 में आ जाए नॉन डिटरमिनिक पीडीए, देख लेना, गो थ्रू कराने जाता है, इसकी नहीं जाना। और 39 को भी गो थ्रू कर लेना, बस इतना ही है। और बाकी लेक्चर नंबर 45 इंपॉर्टेंट है, टर्निंग मशीन आपके इसके अंदर। 45 को आपने सही से तय करना है, 42 41 छोड़ दो। 43 में जो नॉन कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है इसको गो थ्रू कर लेना। और लेक्चर नंबर 44 में भी इतनी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 45 आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लेक्चर्स कुछ पता नहीं 8-10 बनते हैं मेरे ख्याल में, या 12 बनते हैं आपके फाइनल टाइम के लिए। तो अगर आप इनको सही से तैयार कर लो तो आपका ज़्यादा बेटे के पेपर नहीं में से आता है। और अगर आपने सही से तैयार कर लिया तो मैं रिपीट, आप बी ग्रेड, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, इन तीनों में से कहीं पर आप फॉल कर सकते हो अगर आपने अच्छी से तैयारी की हो तो। बहरहाल किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, हाँ अगर किसी ने फाइनल टाइम प्रिपरेशन की क्लासेस लेनी है तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट कर दें या मेरे पेज पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।